प्रकार आज आपकी कथा की परीक्षा लूंगा। अगर मेरी माँ जो चिता में जलकर मरने की तैयारी कर रही है, अगर जलने से आपकी कथा सुनने के बाद बच गई, तब तो यह मानूंगा कि कथा व्यथा को मिटाती है। और अगर आज कथा सुनाने के बाद भी माँ की व्यथा न दूर हुई, तो सरकार कथा पर से हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। इस संकल्प के साथ पहली बार हनुमान ने तरपल्लों की आड़ से कथा सुनाना शुरू की। हमने तो पहली बार जब इसको पढ़ा तो हमको लगा तभी से नियम चल गया क्या कि कथा वाचक ऊपर बैठे, श्रोता नीचे बैठे। हनुमान ने तरपल्लों की आड़ में ऊपर है, अब भगवती सीता नीचे है। अब दोनों चौपाइयों का तालमेल सुनना का सीता माना, अरे विचार करना सीता सीता नाना प्रकार का विचार कर रही है प्राण छोड़ने को। और ऊपर आधी चौपाई में क्या हुआ, कहा सीता मन अरे विचार करो नाना, तो मधुर वचन बोले ऊपर से बोलने लगे। कैसे बोलने लगे, मधुर वचन बोले हनुमाना। अच्छा आप लोग बताओ, कौआ मधुर बोलता है कि कोयल? कोयल। रामायण में कौन मधुर बोल रहा है सुनिएगा। गरुड़ जी कथा सुनने आए तो तुलसी ने लिखा कारी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन बोले तब कागा। यह कागा मधुर बोल रहा है। अच्छा बानर मधुर बोलता है कि खौखियाता है? पर याद रखना हनुमान जी भी बानर जात में आए। राम और कृष्ण के भक्तों में विवाद हुआ। कृष्ण भक्त ने कहा मेरा भगवान इतना उदार है कि बड़े बड़े बाप का बेटा होते हुए भी गाय चराता है। तो राम भक्त ने कहा मेरा भगवान इतना उदार है कि चक्रवर्ती का बेटा होते हुए भी बानर चराता है। दोनों में अंतर क्या है? गाय चराने वाला कम से कम दिन भर चराएगा तो शाम को सोचेगा एक आध गिलास तो पाएगा ही, लेकिन जो बानर चराएगा वो क्या पाएगा? बदले में खौखिया नहीं भेद पाएगा। पर याद रखना बाबा तुलसी के साहित्य में दो ही लोग मधुर बोले, या तो बानर या तो कौआ। किसी ने कहा यही दो लोग मधुर बोलने वाले आपको मिले। उन्होंने कहा मेरी निगाह में बाड़ी का मूल नहीं है। कहा तो कहा जिस जिह्वा से भगवान का नाम जुड़ जाएगा, अगर कौवा भी बोलेगा तो मधुर बोलेगा। और जिस बाड़ी से भगवान का नाम नहीं जुड़ा, अगर कोयल भी बोले उसका कोई मूल्य मेरी दृष्टि में नहीं है। अब हनुमान जी बोले, क्या बोले? का सीता मन अरे विचार करना मधुर वचन बोले हनुमान। अब राम की कथा लगे सुनाने, ऊपर से हनुमान जी शब्द सुनना कहा रामचंद्र गुण, अरे रामचंद्र गुण ये बरन शब्द क्या है? थोड़ा शब्दों पर ध्यान दोगे तब उसके सुनने का रस मिलेगा। कहा रामचंद्र गुण बरनई लागा सुनता,
समझता ही नहीं, जीवन में उतरता ही नहीं। 90% लोग ये भी कहते हैं पंडित जी अगर कथा सुने या जीवन में न उतारे तो सुनने से कोई फायदा। अच्छा उनसे पूछो 90 वर्ष की बुढ़िया और 90 वर्ष का बूढ़ा 4 धाम की यात्रा करके अपने गांव के पुरोहित को बुला करके 7 दिन की भागवत जब सुनता है और सुनती है तो पूछो वो बुढ़िया बुढ़वा कृष्ण का कौन चरित्र उतारेंगे? और नहीं उतारेंगे तो सुनने का लाभ नहीं है। याद रखना संसार की चर्चा और भगवान की चर्चा में ही इतना अंतर है। हमारे यहाँ लिखा गया जीवन मुक्त, जो जिंदगी से मुक्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। ब्रह्मा के मानस पुत्र है सनक सनंदन सनातन सनद कुमार, सृष्टि के पहले है ये इस रूप में। लेकिन सुन आकाश ही जिनका वस्त्र हो और निरंतर निर्गुण निर्विकार निराकार ब्रह्म के आनंद में जो ब्रह्मानंद में सदैव डूबे रहते हो, ब्रह्मानंद सदा लवलीना देखत बालक बहुकालीना। लेकिन अगर सुन ले कि भगवान की कथा हो रही है तो जैसे हम लोगों को बीड़ी पीने का, सुरती खाने का, पान खाने का व्यसन है, ऐसे ही इन चारों महात्माओं को एक व्यसन था। जहां सुनने कथा हो रही है तो आशा बसन अरे व्यसन आशा इनका आशा बसल व्यसन यह कि नहीं रघुपति चरित होई जह तह जाकर के सुनही। वहां जाकर सुनते ही माता और बंधुओं भगवान की कथा सुनने का ही अपना एक अलग फल है। सुनने मात्र से ही हमारे आपके अनंत जन्मों के पाप ताप संताप मिट जाते हैं। सुनने मात्र से ही भगवान शब्द रूप में हमारे कान के छेद से हृदय में प्रवेश करके हमारे हृदय के सारे कलमश को नष्ट कर देते हैं। ये केवल भगवान की चर्चा का गुण है। इसलिए कथा समझ में आवे तो न आवे तो भगवान की कथा का एक महात्म ही है, श्रवण महात्म। जीवन में उतर जाए सोने में सुगंध का काम करेगा, लेकिन न उतरे तो सुनने का कोई फायदा नहीं। ये कहना अपराध है, ये भगवान की कथा का अपमान है। इसको सुनने का भी फल है। शब्द सुनना, भगवती सीता केवल राम के गुणगणों का श्रवण की, अभी मनन निधि ध्यान नहीं किया, उतारा नहीं। बोले रामचंद्र गुण बर नहीं लागा तो सुनता सीता कर दुख भागा। भागा जाना अलग है, भागना अलग है कि नहीं? गोइंग अलग है और रनिंग
अलग है, गच्छति अलग है, धावती अलग है। भगवती सीता का दुख गया नहीं, भागा, गोइंग नहीं, रनिंग, गच्छत नहीं, धावत। चूंकि जहां कथा होगी वहां व्यथा ठहरने वाली नहीं है। भगवती सीता का दुख भगा। कहानी तो ये कहती है कि हनुमान जी तलपल्लों से नीचे आकर उस दुख को पकड़ लिए, अब पकड़ करके ले आकर भगवान राम को सौंप दिया। तब वहां लिखा है, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। उन नेत्र के आंसुओं को लेवाकर हनुमान जी भगवान राम की आंख में बैठा दिए। सीता का दुख भागा। ईमानदारी से बताना, जो सीता माँ सीता में जलने की तैयारी कर रही थी, जले की बची? बोलो, बची। ये जलते जलते बची। क्यों? कि कथा सुन लिया। एक भगवान शंकर की पत्नी सती है जो बचाते बचाते जल रही है। भोले बाबा ने समझाया, ए सती, बोले सुनो सती तावा, अरे नारी शोभा, सुनो सती तावा, नारी शोभा, सुनो सती तावा, सुनना। बोले जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु भगतिमय मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, असेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये सती, ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये मेरे इष्ट देव है। इन्हीं की कथा मैं सुन के आ रहा हूँ, इन्हीं की भक्ति मैंने मुनि को सुनाया। लेकिन तुलसीदास ने लिखा, लाग न उर उपदेश, जदपि कहे शिव बार बहु, बहुत समझाया, लेकिन शंकर का उपदेश सती की समझ में नहीं आया। भोले बाबा सोचते हैं, मोरे कहे, मेरे कहने से भी सती का संशय नहीं जा रहा है। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। और तब यहाँ पर शब्द सुनना, इन्होंने सोचा कि मैं इस भाभी को मेट क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो नीचे के दोहा सुनना। बोले, लाग न उर उपदेश, जदपि कहे शिव बार बहु, तब बोले बिहस महेश हरि माया। भोले बाबा समझ गए, यही भगवान की माया है जो सब जग को रही नचाए नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। Hare
हरि माया भगवान की माया को भोले बाबा ने मन ही मन प्रणाम किया। ओ प्रभु, मेरे कहने के बाद भी मेरी सती का संशय नहीं जा रहा है, इसीलिए कल आपको एक प्रश्न याद होगा जो मैंने सुनाया था कि भाभी मिटने की सामर्थ्य होते हुए भी अपनी पत्नी सती की जीवन की भाभी को भोले बाबा ने क्यों नहीं मेटा। तो सुन लेना, अगर केवल ब्रह्मा की लिखी बात हो तो मिटने की सामर्थ्य शंकर जी में है, केवल भाभी हो तो मिटने की सामर्थ्य शंकर जी में है, लेकिन जिस भाभी के पीछे भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाती है, जिस भाभी में भगवान भी पीछे से समर्थन कर देते हैं, उस भाभी को मिटने की सामर्थ्य शंकर जी में नहीं है। इसीलिए भोले बाबा ने स्वयं कहा, मैं तो भाभी मिट सकता हूँ, तो सती की भाभी मिट क्यों नहीं रही है। तो समझ गए, केवल भाभी होती तो मिट जाती, लेकिन हृदय विचारत अरे शंभु सो जा